Prepare the videos of kinematic equations, part 1, part 2. These are the equations of motions, part 1 and part 2. So I am preparing the video of these equations of motion part 3. So ये part 3 की जो इक्वेशन है, मैंने आपको part 1 में बताया कि फर्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम b इज इक्वल टू b0 प्लस at को कैलकुलस मेथड से प्रूव करते हैं। और दूसरे वीडियो में आपको ये बताया है कि किस तरीके से हम x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू वी ज़ीरो टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर को कैलकुलस मेथड से सॉल्व करते हैं। अब हम चलते हैं कि हमने एक और इक्वेशन जो है वो ग्राफिकल मेथड से ड्राइव कर रखी है और वो है कुछ इस तरीके से वी स्क्वायर माइनस वी ज़ीरो स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो सिंगल एक्स भी हो सकता है और x माइनस एक्स जीरो भी हो सकता है, उसमें उसका वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं कि क्या हम कैलकुलस मेथड से इस इक्वेशन को भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। तो वो जो बेसिकली हमारा डायग्राम है वो बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा। एक बार फिर से आपसे बनाते हैं, आपको रिकॉल हो जाएगा। देखिए आप यहाँ बैठे हैं, ये आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और आप जिस कार को, अब आपको कार में बिठाते हैं, यहाँ है वो कार और ये आपकी कार हो गई। ओके, इट्स वेरी कॉस्टली कार एंड उसके बाद ये कार आपकी आपकी आंखों के सामने सामने, इसको पर आप दुर्भाग्यवश आप इसको चला नहीं रहे हैं, चला कोई और रहा है। ओके, सो आपका जो ड्राइवर है इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाता है। जब आप कार को देखना शुरू करते हैं तो आपसे इतने दूर है, जब आप उसको देखना बंद करते हैं तो वो आपसे इतने दूर है और वो इतनी देर के लिए चलती है। इस डायग्राम को ऐसा हमने डायग्राम बार बार बना रखा है। अब उसके शुरू की जो वेलोसिटी है, जब आपने उसको चलते हुए देखा है तो v0 है। जब आपने उसको देखना बंद किया है, जिसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, तो वो v है। अब आप देख रहे हो कि जो शुरू की वेलोसिटी है v0 और लास्ट की वेलोसिटी है v। इसका मतलब यदि वेलोसिटी बदली है तो वेलोसिटी यदि बदली है तो पक्का एक्सेलरेशन है वहाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के बदलने से आता है। दिस मीन्स देयर इज एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन समय के साथ यदि वेलोसिटी बदले तो एक्सेलरेशन होता है। ओके, इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए कैलकुलस मेथड से हम मदद लेते हैं अपने फार्मूला की, जो हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए सीखा था। तो उसको मैं ऐसे लिखूं जरा, देखिए एक्सेलरेशन किसका, कार का। अब आप इसकी थियरी कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर ए कार व्हिच इज इनिशियली एट पॉइंट ए and it is having its initial velocity v0 and it is going from point A to B, ठीक है, after covering a distance x from the observation point and it travels this जो displacement है x minus x0 in time t. So this is x minus x0. इस डिस्प्लेसमेंट को जो आपकी कार कवर करती है वो x माइनस एक्स जीरो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको t सेकेंड में कवर करती है। राइट, ऐसे आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी देना होता है। ओके, यू कैन डू इट as you will get mature with the passage of time. So the question is how to prove this equation. So I will start with के जो a है उसको मैं लिखूंगा dv अपॉन dt। ये आप जानते हैं, अब इसको वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देखिए कि जो इक्वेशन आपने प्रूव कर रहे हैं उसमें समय नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये जो रिलेशन है वो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में है। तो समय की कोई बात नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ एक मैथमेटिकल ट्रिक से कि इस समय को यहाँ से गायब कर दिया जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए a इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी तो होता ही है ना। मैंने ऐसा किया कि मैंने इसमें से dx डाल दिया और dx निकाल दिया। अब आप ये बोलेंगे कि ये आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं और आप बोल कैसे रहे हैं। तो देखिए, जो मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन का शॉर्टकट होता है और जो डिवीज़न होता है ये सब्ट्रैक्शन का शॉर्टकट होता है। इसलिए मैंने आपको ये कहा कि इस इक्वेशन में मैंने क्या किया, जितना ऐड किया उतना ही मैंने निकाल लिया। तो इक्वेशन ये अभी भी डी वी अपॉन डी टी ही है। फिर हम इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो डी वी वाला पार्ट यहाँ रह जाएगा, इसको ज़रा देखिए मैं ऐसे लिख सकूँ डी एक्स
डी वी अपॉन डी एक्स ऐसे लिख देता हूँ, और डी एक्स अपॉन डी टी इसको मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। अब नहीं पढ़ रखा है कि डी एक्स अपॉन डी टी को तो आप वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है नए रंग में जाके ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, a इज इक्वल टू वी टाइम डी बी अपॉन डी एक्स। अब आप ध्यान से देखें तो जैसे हमारी फाइनल इक्वेशन में समय नहीं है, उसकी कोई जानकारी नहीं है, अब ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से जो टाइम की इन्फॉर्मेशन है वो गायब हो चुकी है। अब आप सिंपल मैथमेटिक्स आपको करना है, मैं ऐसे करता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वी डी बी इज इक्वल टू ए टाइम डी एक्स। ओके, and I will mark this as equation number 1 and this as equation number 2. ओके, अब मैं इसको फिर इंटीग्रेट करता हूँ। अब आप देखिए कि इंटीग्रेट का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ों का जोड़ कर देना। तो इसको पहले लिखूंगा बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2 भी है। इस इक्वेशन को यदि मैं इंटीग्रेट करूं तो इसको कैसे करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा v डी बी इज इक्वल टू, और दोनों साइड करना पड़ेगा तो ये a टाइम डी एक्स। अब देखिए जरा, ये वाला जो पार्ट है वो स्मॉल स्टेप को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ ये वाला पार्ट जो है वो स्मॉल स्टेप को रिप्रेजेंट करता है, मतलब छोटी छोटी वेलोसिटी आप ऐड कर रहे हैं। तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, इसमें से कुछ बाहर नहीं जाएगा। ओके, और यहाँ देखिए, यहाँ एक्सेलरेशन है पर यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। अब आप यदि जुड़ेगा तो या तो डिस्प्लेसमेंट जुड़ेगा, एक्सेलरेशन जुड़ेगा, और बदलने वाली चीज़ जो है वही इंटीग्रेट होती है। तो कांस्टेंट को आपको बाहर निकालना होता है। तो आप ये देखिए, दो कांस्टेंट, दो वेरिएबल को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ओके, उसका तरीका अलग होता है। तो अभी फिलहाल हम इसको ऐसा करते हैं कि एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के इसको यहाँ से बाहर कर देते हैं। सो this is possible only for the constant acceleration। ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉसिबल है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ लिख दीजिए शुरू के वेलोसिटी v0 है, और फाइनली जब आप उसको देखना बंद करते हैं तो उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। देखिए जरा, इसको ये हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रल क्या होगा, यहाँ v dv का इंटीग्रल क्या होगा, यहाँ समझ लीजिए v dv, तो v का पावर इस टाइम 1 है, और आगे ये इंटीग्रल होने के बाद क्या हो जाएगा, v का पावर 1 + 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बिकम हियर v²/2, और ये हो जाएगा b0 to v। यहाँ एक्सेलरेशन को बाहर निकाल लीजिए, और जो ये चेंज हो रहा है वो x0 से x तक चेंज हो रहा है। ओके, ये तो आपको क्लियर है इस ये सूचना जो है। सो नाउ आई विल डू इट। इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका होगा इंटीग्रल x0 टाइम dx। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो आ जाएगा x की पावर 0 + 1 डिवाइड बाई 1, ये बन जाएगा ओनली x x0 to x, राइट। अब इसको पुट कर दीजिए हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपके पास आ जाएगा v²/2 माइनस v0²/2 इज इक्वल टू, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, और इसकी लिमिट कैसे पुट करेंगे, x माइनस x0। सो इसका एलसीएम फिर आपके पास आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू a इंटू x माइनस x0। सो यू आर लेफ्ट विथ v² माइनस v0² इज इक्वल टू 2a टाइम x माइनस x0। Okay, so this is what you have proved already with the graphical method, and now you have proved the same equation by using the calculus method। तो अब इसको यदि आप कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो इसमें बहुत गहराई से उतरने का जो संभावना रहती है। जब आप तरह तरह की प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो आपको समझ बढ़ती है। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी तो वैसे वैसे आप इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि आपको कई बार प्रॉब्लम देने वाला ये भी कह सकता है कि आप के लिए x इज इक्वल टू 0 है, ऐसे हो जाएगा, जो x0 जो है वो 0 है।
तो x0 इज इक्वल 0 होने का मतलब क्या है, आप यहाँ से उठ के जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो x0 अपने आप 0 हो जाएगा। यदि वो ये भी कह सकता है कि आपके शुरू की जो आपकी कार है वो शुरू में रेस्ट में थी, तो आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखना है, b0 की जगह आपको 0 पुट कर देना है। So you have to understand all such things while attempting the numerical problems. Okay, so I can say if I will take x minus x0 is equal to sum s, then you can write it like this. Finally, v square minus b0 square, it is equal to 2as. So this is very useful equation to relate the initial and final velocity with acceleration as well as the displacement covered by an object between the 2 points A and B. So with this I will end this third equation, and then I will solve few numerical problems with you in the next video. Thank you very much.